आप सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए बिहार डीएलएड में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। क्लास में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस सीरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल रहेगा। एग्ज़ाम में चाहे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों न पूछे जाए, आप उस प्रश्न को 100% बना कर आएंगे। अगर आप डेली आधे घंटे के क्लास से अगर आप बेहतरीन रैंक से अगर डीएलएड एग्ज़ाम एंट्रेंस को पास करते हैं तो आपके इसमें कोई शक सवाल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और रेगुलर जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न था कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था। तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। जनगणना से रिलेटेड कई प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वो लक्षद्वीप है। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो ये केरल राज्य है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये एन्ना जलप्रपात है। कौन सा है? एन्ना जलप्रपात। अगला क्वेश्चन था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है। ये रांची के पास झारखंड में क्या है स्थित है। अगला जो प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया वो देख लीजिए कि चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हम इस सीरीज में सभी टॉपिक को कवर करेंगे। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन था। तो बलवंत राय मेहता। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की किसने की। तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की। तो अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर कौन सा है। तो ग्राम सभा और पंचायत। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी। ये रखी गई थी कहाँ पे, फैजपुर में। अगला प्रश्न था कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था। ये था 10 लाख प्रति व्यक्ति, यानी 10 लाख पर एक जो सदस्य चुना गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था 1885 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो 1906 में। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 1914 से 18 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब हुआ। 1917 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे। ये हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। 1920 में हुआ था। देखिए वाद्य यंत्र और वादक से भी प्रश्न इस बार बार पूछे गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से। शहनाई से। बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे। ये सितार से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ए सवाल चंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे। बीना से। हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी। ये बांसुरी वादन में प्रसिद्धि अर्जित किए थे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। वायलिन के लिए। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित। तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ थे। कौन था? बैद्यनाथ। अगला क्वेश्चन दिवस से बार बार इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को
संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, और बाल दिवस आप सभी को पता है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। आपको बता दें कि इस सीरीज में हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे जिससे प्रश्न पूछे गए। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस 16 दिसंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोबात कहते हैं। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहोल कहते हैं। इसे भी प्रश्न पूछा गया था। समान हिमताप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोनिफ कहते हैं। मानचित्र पर बनाई गई रेखा है जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों से मिलती है, उन्हें कंटूर कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? कंटूर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ये भी प्रश्न पूछा गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 बेलग्रेड में, इसका मुख्यालय। अरब लीग 1945 काहिरा, इसका मिस्र में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थापना 1985 में काठमांडू में, क्या है इसका मुख्यालय? पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में। 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। साइंस के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एटीपी का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ये गोल्जी काय को। फूल वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? तो इसे फेंड्रोगैम्स कहा जाता है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तो ये उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। पेशियों की हड्डियों से जुड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? स्नायु। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीन अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 15 ग्राम आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन था कि चूहों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। काली खांसी कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो काली खांसी से श्वसन तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? चार्ल्स लेब्रेन ने। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24%। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ये शैवाल है। कौन सा है? शैवाल। अगला क्वेश्चन था कि वह वनस्पति जिसे एल्का नाम से जाना जाता है वो घास है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। यहाँ पर देख लीजिए कि DNA पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में। शिशु का पैतृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक का प्रयोग की जाती है DNA फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि DNA में उपलब्ध हुआ यौगिक जो एनिमो अम्ल नहीं बनाता है वो है टाइरोसिन। अगला क्वेश्चन DNA का संवाहक होता है तो अनुवांशिक लक्षण। किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं? तो राइजोपस, म्यूकर तथा एस्परसिलिस नाइजर को। किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं? तो पेनिसिलियम को। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? तो न्यूरोस्पोरा को। किसे? न्यूरोस्पोरा को। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रोनोलॉजी। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है प्लोएम से। DNA की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है फ्रेऑन गैस। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। आगे देख लीजिए, क्वासिओर्कर तथा मॉरिसमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। DNA की इकाइयाँ होती है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो म्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। आगे जो हिंदी के प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछेगा वो देख लीजिए यहाँ पर कि जो व्यतीत हो चुका है उसे अतीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतीत। आगे है कि जिस पर विचार न किया जा सके उसे अविचारित कहते हैं। जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। आदेश की अवहेलना करने वालों के क्या कहा जाता है? अवज्ञा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो अधिसूचना कहा जाता है। जिसमें धा का भाव ना हो तो उसे निर्दयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्दयी। अगला क्वेश्चन है, केवल दूध पर जीवित रहने वाले को पायोहारी कहा जाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया उसे अधिकृत बोलते हैं। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज कहा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है।
आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो अध्यादेश कहा जाता है। जिसकी गहराई पता न चल सके उसे अथाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथाह। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहा जाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का लेने वाला को नैष्टिक कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष न हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहा जाता है। घूमने फिरने वाले साधु को परिवारजक कहा जाता है, याद रखिएगा। और दूसरे पर निर्भर रहने वाले को पराश्रित या पराश्रयी कहा जाता है। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य कहा जाता है। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय कहा जाता है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहा जाता है। जो वध करने योग्य न हो अवध्य कहा जाता है। जो भला बुरा न समझ हो या सोच समझकर काम न करे उसे अविवेकी कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जिसका दमन किया जा चुका हो जा सके उसे न किया जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। तो कंटिन्यू इस सीरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, साथ में पूछे गए क्वेश्चन, संभावित प्रश्न, जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को शामिल किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।